25 नवंबर को राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं और इन चुनावों में सभी पार्टियों के प्रत्याशी जोरों शोरों से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। इस बार का मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। वहीं विद्याधर नगर विधानसभा सीट से बीजेपी ने निवर्तमान विधायक नरपत सिंह राजवी के स्थान पर भाजपा नेता दिया कुमारी को उतारा है। उनकी टक्कर में कांग्रेस ने प्रत्याशी सीताराम अग्रवाल को उनके समक्ष उतारा है। इस सीट से वहां की जनता किसे अपना विधायक चुनेगी और क्या वजह है उनको चुने जाने की, यह सब जाना हमारी संवाददाता प्रियंका शर्मा ने। स्वागत है आपका नवतेज टीवी में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। आज मैं मौजूद हूं विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में और यहां पर हम जनता से चुनावी समीकरण को लेकर बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार वो उनका कीमती वोट किस सरकार को जाने वाला है। तो आइए मेरे साथ। तो मैं तारीफ करता हूँ, लेकिन ये जो राजनीति ने बड़ी गंदी है, क्योंकि बहुमत या बराबरी बीजेपी के बाद सीटें बराबर के करीब ही हैं। वो थोड़ा सा भी चूकी खरीदी बनाई सरकार। बीजेपी गद्दार है। जिस दिन बच्चों के 35 एकदम इन्होंने बेचे थे पेपर। कुल मिलाकर जो मोदी जी हैं, भारत का नाम पूरे विश्व में कर दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। मोदी के चेहरे पर आपका वोट पड़ने वाला है? बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपका आपको वोट देने वाले हैं? मैं देखो टक्कर यहाँ बराबर की है। वो दिया कुमारी जी जो उतरी है, जो विद्याधर नगर की तरफ से, तो उनको ही वोट दिया। अब की बार दिया कुमारी। गुप्ता जी, क्या डिमांड है? कौन विधायक होने वाला है यहाँ पे और क्या डिमांड है आपकी? देखो, पुलिया का काम चल रहा है, अभी तक पुलिया का काम अभी तक हुआ नहीं है। अब हमारी दिव्या कुमारी आई हुई है बीजेपी से और अब पब्लिक का रुझान देखते हैं किधर जाता है। पब्लिक हो तो आप बताओ किसको वोट देने वाले हो? हम तो दिव्या कुमारी को देंगे, बीजेपी को। दिव्या कुमारी को? कुमारी को। क्या उम्मीदें हैं आपकी उनसे? जीतने के चांसेज है पूरे पूरे। और अगर उनकी सरकार बन जाती है तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए उनका? हॉस्पिटल का होना चाहिए, सैटेलाइट हॉस्पिटल होना चाहिए। जोटवाड़ा में हॉस्पिटल है ही नहीं अभी तक। और शिक्षा को लेकर? शिक्षा के लिए तो स्कूल है, लेकिन हॉस्पिटल की कमी है। हॉस्पिटल और पार्क दो चीज़ नहीं है यहाँ पे। दो चीज़ तो जरूरी है। जो ट्रैफिक बहुत ज्यादा जाम रहता है, उस स्थिति में आप क्या चाहते हैं? ये पुलिया का काम चल रहा है, अधूरी पुलिया रह गई है, ये पूरा हो जाए जल्द से जल्द तो पब्लिक को राहत मिले। पुलिया प्रतिद्वंदी कौन है? प्रतिद्वंदी तो सीताराम जी अग्रवाल आ रहे हैं, उनके दिव्या कुमारी के। तो उनके चांसेस कितने नजर आते हैं? ये भी है, कांटे की टक्कर है दोनों की। लेकिन आपकी पसंदीदा तो दिया कुमारी है। दिया कुमारी है। दिया। आप क्या कहना चाहेंगे बाबा? देखो, हमें तो रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, सब चाहिए, मगर कुछ करते नहीं है। बस जीतने के बाद में मस्त हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर है शिक्षा, हॉस्पिटल, बेरोजगारी बहुत हो रही है। रोजगार होना चाहिए सबसे ज़्यादा। तो आप क्या करते हैं? मैं भी प्राइवेट काम करता हूँ, प्रिंटिंग का काम करता हूँ। आपके बच्चों के लिए रोजगार चाहिए? बिल्कुल रोजगार होना चाहिए। मेरे बच्चे के नहीं, सबके लिए चाहिए रोजगार। सबको रोजगार ये सवाल उठाया तो इसका मतलब आपके घर में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। सही बात है, सबके है ही है। काम ही नहीं है। लोग सुबह से जाते हैं, शाम कर आते हैं, काम धंधा ही नहीं है। कितना मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराएं। मूलभूत तो सही है। देखो, सुविधा तो कराए, रोड भी बनना चाहिए। देखो, रोड सारे टूटे पड़े ज्यादातर है, और अब जा करके काम कराना चाह रहे हैं। अब क्या बोला, अब काम किसको वोट देने वाले हैं? मैं देखो टक्कर यहाँ बराबर की है। और अब वोट का तो किया है कि मैं तो शुरू से बीजेपी को भी देता हूँ और कांग्रेस को भी देता हूँ। जो मुझे पसंद लगता है कैंडिडेट, उसको ही देता हूँ मैं वोट में। पार्टी के नाम पे वोट देने वाले हैं या कैंडिडेट के नाम पे वोट देने वाले हैं? भाई देखो, कैंडिडेट यहाँ से अब ये दिव्या भारती ये दिव्या जी खड़ी हुई है, दिया कुमारी है। अब यहाँ की तो वो है नहीं है, बाहर से लेकर के खड़ी करिए, केंद्र से। यहाँ की है ही नहीं है तो यहाँ की जनता की सार संभाल कब करने आएंगी, ये भी तो एक बड़ा सवाल है। इस पर आप क्या कहना है? अब सीताराम अग्रवाल है, वो यहीं का प्रॉपर यहीं का रहने वाला है, उसमें काम भी करवा रहा है। पर हालांकि टक्कर बराबर है कि ये कह नहीं सकता है कौन जीतेगा, मगर ज्यादातर चांसेस दिव्या के ही बता रहे हैं। हाँ, लेकिन चांसेस होंगे भले ही उनके, लेकिन आप लोग एक आम जन होता है, उसमें अगर जो विधायक अगर आकर, जो प्रत्याशी अगर आके सार संभाल करता है जनता की, तो हमारा वोट उसको जाना चाहिए। कहने का मतलब आपका ये है? बस यही है हमारा,
जो हमारे साफ समार करे, कभी आए, हम कभी फ़ोन करें या इसके पास जाएं तो कम से कम ये तो कहे कि हाँ भाई साहब हैं, ले जाते कोई यही नहीं कहता कि यहाँ पर है कि साहब बाहर चले गए, के बाद शक्ल तक नहीं के बाद शकल नहीं दिखाते, चक्कर ये है। इसलिए इसलिए पार्षदों का क्या कहना है? पार्षद आके मतलब किसी भी पार्टी के पार्षद हो वो कितना संभाल पाते हैं? पार्षद हमारा सही है, हालांकि बीजेपी का है और वोट भी हमने बीजेपी को दी थी उसको, वो उसने काम खूब करवाया हमारे एरिया में। विद्या आपका वोट सही जगह गया था? बिल्कुल हमारा वोट सही जगह गया था, पार्षदों में तो एकदम सही जगह गया था, बीजेपी का था और उसने काम भी करवाया है सही। नहीं, मैं 1-2 बार करा था, पहले बीजेपी से करा था पहले, अब नहीं करता। तो आपको जरूरी नहीं लगता कि एक हमारा राइट है कि हमें मतदान करना चाहिए, तो आपको जरूरी नहीं लगता? तो राइट है, जरूरी तो है ही, खैर करना तो पड़ता ही है। वैसे मैं मैंने 2-3 बार पहले 4-5 बार करता था, लेकिन इन दिनों अगर इस बार आप मतदान करते हैं, अगर इस बार अगर आप मतदान करते हैं तो किसे मतदान देने वाले? अपना वोट जो कीमती वोट होता है वो किसे देने वाले हैं? देखो, मैं क्या हाथोज में रहता हूँ, उधर गांव हमारे उस साइड में तो क्या गांव एरिया में अर्जुन सारण जी हैं, पिछली बार उनको दिया था वोट, और अब की बार भी जो सरकार बनेगी, जो उतरेगा उनको दूंगा मैं वोट। अभी आप जयपुर में काम करते हैं, जयपुर में रहते हैं, क्या चुनावी सरगर्मियां लग रही है? कैसा रहने वाला है आपको? यहाँ रहते हैं आप, वहाँ हाथोज में होंगे, यहाँ की सरगर्मियां कैसी लग रही है? यहाँ सही है वातावरण। यहाँ पे वो दिया कुमारी जी जो उतरी है, जो विद्याधर नगर की तरफ से, तो उनको ही वोट दिया। हाँ, आप कुछ कहेंगे? किसको वोट देने वाले हैं? हम तो साहब दिया कुमारी के देते हैं साहब। दिया कुमारी जी, खास वजह है कि वो रानी हैं, राजकुमारी रही हैं, इसलिए आप उनको वोट दे रहे हैं, या शक्ल देख के वोट दे रहे हैं? क्या वजह है? अपन सब बीजेपी के देख हम पार्टी को देखकर वोट दे रहे हैं? हाँ, अपन बीजेपी के देते आए हैं। पार्टी के आधार पे नहीं? नहीं साहब, हम तो पार्टी का, हमारे पार्षद भी है तो भी वो भी बीजेपी की है, सुमेर सिंह जोधा, वो वोट लाग रहे हैं। हम जब शुरू से देते हैं। अग्रवाल जो उनके प्रतिद्वंदी है उनको वोट नहीं देंगे, क्या वजह है? वो तो बहुत टाइम से प्रयास कर रहे हैं। इसलिए अभी तक हम साहब दिया ही नहीं, कभी भी नहीं, गाँव में नहीं दिया, यहाँ भी नहीं दिया जाए। कह सकते हैं कि विद्याधर नगर में दिया कुमारी का बोलबाला है। अभी है खातीपुरा रोड पर तो उनका ही बोलबाला है, वो उनका ही बोलबाला है। और आपको क्या लगता है कि चुनाव जीतने के बाद वो आप लोगों से कितना जनसंपर्क साधे रहेंगी? सर वो अब उनके हाथ में है, जीतने के बाद तो अब आप तो बता नहीं सकते हैं कि कितना मिल सके। क्या उम्मीद है, क्या डिमांड है? कांग्रेस के वो सीताराम जी अग्रवाल को भी, उनको भी टक्कर की है, ज्यादा से अब हारेंगे तो 10-20 हजार के वोट से कोई भी हारे या जीते, ये है साहब। वो भी टक्कर में ही है, ये भी टक्कर में ही है साहब, ये है। आपका वोट जाने वाला है दिया कुमारी? ये है दिया कुमारी की है, बीजेपी की है सर। किसको वोट देने वाले हैं इस बार? बीजेपी को। क्या वजह है बीजेपी को ही वोट देने की? क्योंकि कांग्रेस के टाइम में गलत काम ज़्यादा हुए हैं, बीजेपी से उम्मीद है गलत काम रोक के जाए। गलत काम बोले तो क्या गलत काम? जैसे बच्चियों के साथ में दुष्कर्म वगैरह के काम है, चोरी चकोरी के काम है, लूट खसोट के काम है, ये। क्या कहना चाहेंगे, यहाँ से कौन प्रत्याशी है बीजेपी में? हमारे विद्याधर नगर से दिया कुमारी जी है। तो पार्टी के नाम पर वोट दे रहे हैं या चेहरे के नाम पे वोट दे रहे हैं? चेहरे के नाम पे भी इनका कार्य अच्छा चल रहा है, राजसमंद में भी रहे, सवाई माधोपुर में भी रहे, इनका कार्यशैली अच्छी है, इसलिए। और इनका प्रतिद्वंदी कौन है? सीताराम जी अग्रवाल, कांग्रेस। वोट नहीं देने की क्या वजह है? सीताराम जी अग्रवाल से ऐसे कोई वो नहीं है, लेकिन आम पब्लिक में जो पकड़ होनी चाहिए ना, वो पकड़ नहीं है। तो मौका देकर देखेंगे तो क्या पता पकड़ बन जाए। अब पहले इनका जब काम देखा गया है दिया कुमारी जी का, तो इनका काम अच्छा है, कार्यशैली अच्छी है, पीछे के रहे हैं, उनके रिकॉर्ड अच्छे हैं, तो उसको देखते हुए एक बार इन्हीं को मौका दिया जाए। अगर वो विधायक बन जाती हैं तो आपकी सबसे पहली क्या व्यवस्था चाहते हैं? सबसे पहली व्यवस्था क्या होनी चाहिए? यहाँ पे हमारे सैटेलाइट हॉस्पिटल की डिमांड है कि जिसमें सैटेलाइट हॉस्पिटल हमारे काफ़ी दूर पड़ जाते हैं, 8-10 किलोमीटर से पहले कोई हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो वो पूरी की जाए। तो यहाँ पर ये ट्रैफिक को लेकर भी कुछ कहना चाहेंगे? अगर दिया कुमारी जी यहाँ पर बनती है, जैसा कि आप बोल रहे हैं, तो अगर वो बन जाती हैं तो ट्रैफिक को लेकर कैसे क्या व्यवस्था रहने वाली है? क्या उनसे कहने वाले, क्या डिमांड है? इधर के एरिया की अलग है, हमारा एरिया का श्यामनगर बैनार रोड का है, यहाँ के झोटवाड़े वाले अलग है। जी। और आप क्या कहना चाहेंगे?
वोट तो बीजेपी का ही है और मेरा तो पहला वोट बीजेपी से शुरू था। और वैसे प्रत्याशी भी अच्छी हैं दिया कुमारी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और कुल मिलाकर जो मोदी जी हैं, भारत का नाम पूरे विश्व में कर दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। मोदी के चेहरे पर आपका वोट पड़ने वाला है। बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आगे तक का देखना ही है। और दिया कुमारी भी नाइस और अच्छा काम है उनका भी, कोई डाउट नहीं है। क्या वजह है कि आप सीताराम जी अग्रवाल हैं, जैसा कि इन्होंने बताया कि वो उनके सामने प्रतिद्वंदी हैं, तो उनको मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है? ऐसा क्या वजह है? नंबर 1 मेहनत तो वो भी कर रहे हैं। हाँ, मेहनत वो कर रहे हैं, लेकिन अकेले मात्र उनको वोट दे देने से कुछ नहीं होगा। पार्टी का अगर सर्वत्र देखते हैं तो वो मामला जमता नहीं है। तो कुल मिलाकर वो दृष्टि देखनी पड़ेगी। आप क्या करते हैं? मैं प्रिंसिपल हूँ एक प्राइवेट स्कूल में। तो आप तो एक शिक्षक भी हैं और प्रिंसिपल भी हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए क्या आपकी उम्मीद रहने वाली है बीजेपी से? शिक्षा के लिए यही है कि शिक्षा के लिए जो गुणात्मक शिक्षा है वो होनी चाहिए। और जितना भी जो कुछ है, विद्यार्थियों को, जो निम्न स्तर के विद्यार्थियों को पढ़ने के अच्छे मौके मिलने चाहिए, छात्रवृत्ति वगैरह वो समुचित टाइम पर मिलनी चाहिए और शिक्षा का अच्छा वो रहना चाहिए। रोजगार सरकार में जैसा कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा पेपर लीक हुए, है ना, पेपर लीक की बहुत हुए, भ्रष्टाचार बहुत हुए हैं, उसको लेकर आपका क्या कहना है? बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है। डोटासरा ने बिल्कुल क्लियर साबित कर दिया अपने परिवार में आरएस बनाकर। और पेपर लीक में भी लेवल 1 और लेवल 2 में क्लियर साबित हो गया, दोनों में पेपर आउट हुए थे, लेकिन केवल एक पर लीपापोती करके काम चला लिया और दूसरों को नौकरी भी दे दी। तो भ्रष्टाचार तो क्लियर है कांग्रेस में, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। 70 साल का रिकॉर्ड भी अगर देखें तो केवल अमेरिका को दादाजी मानकर काम चलाते रहे और इसमें कोई डाउट नहीं। मतलब पारदर्शितापूर्ण जो शासन होना था वो नहीं किया है। वसुंधरा जी के लिए क्या कहेंगे? सरकार अगर बीजेपी की है तो मुख्यमंत्री की दावेदारी तो वो रखती हैं, तो आपका क्या कहना है उनको लेकर, उनके कार्यों को लेकर आप कैसे क्या देखते हैं? मेरी नज़र में तो वसुंधरा जी का जो कार्यकाल है किसी भी तरीके से कमतर नहीं आंकता हूँ मैं, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि आम जनता के रुख को अगर देखें तो वसुंधरा जी से थोड़ी नाराज़गी महसूस करते हैं। बाकी मेरी नज़र में तो मैं पुख्ता मानता हूँ और उनको निश्चित दावेदार होना चाहिए। ऐसा बना रहा है कि परिपाटी बनी हुई है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, तो इस लास्ट टाइम कांग्रेस थी जो अभी है प्रेजेंट टाइम में, तो अब क्या वही डर रहा है कि अब बीजेपी आएगी? बिल्कुल वही डर रहा है डेफिनेटली। जैसे गहलोत जी ने काफ़ी छूट वगैरह पिटारा भी काफ़ी खोला है, लेकिन मैं ये मानकर चलता हूँ डेफिनेटली चेंज जाएगा, परिवर्तन होगा। और बात करें सड़कों की तो मैक्सिमम टाइम 5 साल निकल जाते हैं, जनता को और ध्यान नहीं दिया जाता सड़कों की तरफ। लेकिन अभी यहाँ पर हर जगह रोड पे देखेंगे खुदी हुई मिल रही है, हर जगह आप देखोगे क्रेन मिल रही है। तो ये अभी ही क्यों सुधारती है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, किसी भी पार्टी को लास्ट मोमेंट पे क्यों सुधारती है? नहीं ये नहीं ना, मैं ये मानता हूँ, आपने कहा, लेकिन मैं ये ऐसा नहीं मानता। शायद अटल बिहारी वाजपेयी पहले प्रधानमंत्री होंगे जिनके समय में सबसे ज़्यादा सड़कें बनी, यानी उससे पहले 60 साल में जितनी सड़कें नहीं बनी वो उन्होंने बनाई। बीजेपी के कार्यकाल में भी अच्छा काम हुआ है। हाँ, अभी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 100% सत्य है। केवल दिखावा वगैरह और बहुत मौके पर भी सड़कें टूटी हुई हैं। अपन 14 नंबर बाईपास की जगह जाकर देखें बहुत बुरा हाल है, नाड़ी के फाटक जाकर देखें बहुत बुरा हाल है। और अभी हमारी कॉलोनी में भी काम हुआ है, आधी सड़क पे काम किया, जैसे ऊपर से प्लेन करना था, 2 जगह कोने दिखाए, बीच में छोड़कर चले गए। तो भ्रष्टाचार में तो कोई संदेह ही नहीं है। और काम पड़ा है तो उसको पूरा करने के लिए भी कोटा है, तो जाती हुई सरकार है, कोटे को पूरा करके लीपापोती करके अपना कोटा पास कर ले। देखा जा रहा है जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम निकाल दी है, सिलेंडरों को कुछ उनमें कम किया है, उनमें रेट्स कम की हैं, उसके बावजूद फ्री मोबाइल बांटे हैं, चिरंजीवी योजना की हैं। इतनी सारी सुविधा होने के बाद भी अगर आप कांग्रेस को नकारते हैं तो क्या ऐसी कोई बड़ी वजह बता दीजिए? ये जो फ्री की सेवाएं है उसकी जगह पेट्रोल वगैरह है और स्टेटों के बजाय अपने यहाँ पे महंगा है, उसको सस्ता किया जाए तो आम पब्लिक को फ़ायदा मिले। एक घर में बूढ़ा आदमी एक है, उसको पेंशन दे रहे हैं, जवान आदमियों के ऊपर लोड पड़ रहा है महंगाई का। गैस सिलेंडर को लगा लो या लाइट के बिल को लगा लो, कह रहे हैं कि 100 यूनिट फ्री है, लेकिन जब से फ्री का नाम लिया उससे पहले बिल कम आ रहे थे, अब बिल ज़्यादा आ रहे हैं। आप युवा हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, किसे वोट देने वाले हैं? सबसे पहले तो ये बता दीजिए। बीजेपी। क्या वजह है? बिकॉज ऑफ मोदी। तो
तो इसको लेकर देखा जाए तो आप क्या डिमांड करते हैं? स्वास्थ्य को लेकर क्या और कुछ होना चाहिए, यहाँ पे क्या सुविधाएं होनी चाहिए? मेडिकल लाइन में ही हूँ। हाँ, तो मैं उसके अकॉर्डिंग देखूंगा। कांग्रेस, आपने पूछा भी चाचा से कि कांग्रेस ने इतने सारे काम किए हैं, बट आपने देखा होगा रेशियो लास्ट टाइम में ही काम किए हैं इसने। स्टार्टिंग में कुछ काम नहीं किया था, फर्स्ट टाइम। हाँ, मज़े मारे हैं। लास्ट टाइम में जाके काम किया है। फ़ोन भी अभी दिया है और राशन वगैरह भी अभी दिया है। बाकी राशन वगैरह के अंदर भी काफ़ी चीज़ें कम दे रहे हैं। जो पहले वादे किए थे वो सारे वादे भी पूरे नहीं हो पाए। देन बीजेपी इसलिए बेस्ट है आज कि पहले जो माहौल था उससे काफ़ी कम रहा है। मतलब बाकी स्टेटों में देखें अपन तो ज़्यादा बीजेपी है। यहाँ पे क्राइम रेट भी काफ़ी है। आज योगी आदित्यनाथ है यूपी के अंदर, तो उधर तो सब जानते ही हैं कि क्या है क्या नहीं है, तो इसलिए बीजेपी तो बेस्ट। क्या वजह है दिया कुमारी को वोट देने की? बिकॉज ऑफ आपने बता दिया कि नरेंद्र मोदी के दिया कुमारी को वोट देने का कारण ये भी है, राजसमंद का एरिया है जो टूरिस्ट के लिए सबसे बेस्ट है। ये आप भी जानते हैं, सब आना चाहते हैं कि सिटी ऑफ लेक में जाएं, अपन उदयपुर वगैरह जाएं, उस साइड में जाएं। बाकी सवाई माधोपुर में भी उन्होंने अच्छा काम किया था। देन दिया कुमारी का जो कार्यकाल रहा है अभी तक बेस्ट ही रहा है। वो स्टार्ट से राजघराने से रही हैं, तो उन्हें पता है कि प्रजा कैसे खुश रहेगी। तो एक पॉइंट वो भी मान लो, वो रानी है और हम प्रजा हैं, तो एक तरह से वही रानी रहेंगी, क्योंकि वही लीड वही करेंगी। लीड हम लोग सब अपना पे करते हैं, जीएसटी भरते हैं। तो तभी तो लास्ट के अंदर जाके ये कांग्रेस है काम कर रही है। पहले इन्होंने काम नहीं किया। रानी नहीं आती हमारा घर चलाने के लिए। उन्होंने रानी साबित नहीं कर रही हैं, वो आम जनता से बिल्कुल जुड़ी हुई हैं, घर आकर भी गई हैं। और गारंटी है कि वो चुनाव जीतने के बाद वापस आपके यहाँ पर आएंगे? उनका पिछला कार्यकाल है जिस पर वो वहाँ जहाँ रही हैं, जगह जगह उनके कार्यालय खुले हुए हैं। और आम जनता का ये कहना तक है कि आप इतना मत आया करो, आप तो बहुत मतलब जनता से जुड़ी हुई रहती हैं इसमें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, सवाई माधोपुर में बिल्कुल जो कार्य किया है इन्होंने, वो कार्य को देखते हुए बीजेपी में इनको प्रत्याशी दिया कुमारी जी को विजयी बनाने का मकसद है। आप तो युवा हैं, रोजगार को लेकर क्या कहेंगे? तो जिसमें टैलेंट है उसके लिए रोजगार की कमी है नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी। फर्स्ट थिंग तो ये है। सेकंड थिंग महंगाई। फर्स्ट थिंग तो महंगाई कम होनी चाहिए। पेट्रोल है, आज मैं गुड़गांव रहता हूँ तो गुड़गांव में पेट्रोल काफ़ी सस्ता है, और बाकी अपने यूपी साइड में भी देख लो काफ़ी सस्ता है। बट यहाँ पर पेट्रोल काफ़ी महंगा है, और इसकी वजह स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स। पेट्रोल में 4 डिवाइड होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स सबसे ज़्यादा राजस्थान का है। तो एक तो स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स कम होना चाहिए पेट्रोल में। अब वादे करेंगे वो कि भाई हम कम कर देंगे, ये कर देंगे, फिर वही 3-4 साल मजे करेंगे, फिर दें लास्ट में जाके फ़ोन बांटेंगे, ये करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग वोट नहीं दे सकते। देना पूरा। अशोक गहलोत ने फोन बांट के और ये पेंशन योजना लागू करके कोई बड़ा काम नहीं करा। नहीं, कोई बड़ा काम नहीं है, नॉर्मल काम है। जनता के ऊपर ये फोन बांटना या किट बांटना या राशन बांटना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पब्लिक 4 साल लुटने के बाद में 1 साल वो चीज़ों को भोग करे तो उससे कोई वो बेनिफिट वाली बात नहीं। काफी ज्यादा अशोक गहलोत की सरकार में काफी ज्यादा उन्होंने सुविधा मुहैया कराई हैं। रामगंज और उन्हीं एरियो में मिली थी, यहाँ पे कोई सुविधा का लाभ नहीं मिला। पेपर लीक और भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आप युवा हैं। सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे पेपर होता है, मैंने एक राजस्थान सरकारी देखी है जहाँ पे जो भी पेपर होता है, फॉर एग्जांपल रीट का पेपर ले लो, नेट सबसे पहले बंद होता है ना। 3 दिन तक नेट से परेशान रहता है इंसान। बिना नेट के दूसरे काम रुकते हैं, सारे काम रुकते हैं। सिर्फ वाईफाई से ही अपन यूज़ ले सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में ओनली राजस्थान इज अ स्टेट जहाँ नेट पहले बंद होता है, पेपर बाद में होता है, उसके बाद भी पेपर लीक होता है। हाँ जी, ये तो गवर्नमेंट का सीधा सीधा है कि विफलता ही है। अभी रीट के अंदर भी शायद 1000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका रिजल्ट रुका हुआ है बिकॉज ऑफ एडिशनल डिग्री। पहले उन्होंने बोल दिया ठीक है रीट के अंदर आप बैठ सकते हैं, लेकिन आज भी अभी वो रुका हुआ है। 1000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो धरना दे रहे हैं अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी के सामने। फ्री में दुनिया में कोई चीज़ नहीं मिलती, तो यह तो क्लियर मानकर चले कि सरकार ये सोचे कि फ्री में देने से हमको वोट मिल जाएगा। आज का युवा, आज की जनता इतनी नासमझ नहीं है। वो सब समझती है कि जो फ्री में दिया जा रहा है वो भार हम ही पर है। तो ये तो बिल्कुल क्लियरिटी है कि किसी भी गवर्नमेंट को ये अंदेशा नहीं रहना चाहिए। और मैं जहाँ तक समझता हूँ ये चुनाव रिजल्ट सबको ये दिखा देंगे कि फ्री की घोषणाओं से कुछ होने वाला नहीं है। किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है? अभी कुछ कह नहीं सकते, पूरा पलड़ा उल्टा सीधा जो भी है अभी वैसे ही चल रहा है। अभी कुछ मतलब फाइनल कुछ नहीं कह सकते। थोड़ा सा कांग्रेस भी लग रहा है तो थोड़ा सा बीजेपी भी लग रहा है। आप किसको अपना कीमती वोट देने वाली हैं? बीजेपी। पार्टी देखकर या कैंडिडेट देखकर?
पार्टी और कैंडिडेट का ऐसा कुछ नहीं है। अब एक मौका कांग्रेस को दिया तो अब बीजेपी को देंगे। परिपाटी चली आ रही है कि कांग्रेस बीजेपी। नेचुरल सी बात है, अभी तक कुछ चेंजेस दिखे ही नहीं है, तो मे बी पॉसिबल बीजेपी के आने के बाद में कुछ चेंजेस दिख जाए। तो दिया कुमारी को अगर वोट दे रही हैं आप, विद्याधर नगर से हैं वो, तो क्या वजह है? ऐसा क्या बदलाव ला सकते हैं? उनके स्ट्रगल, उनकी पर्सनल लाइफ में भी उन्होंने बहुत स्ट्रगल देखा है। वो नॉर्मली वैसे भी स्ट्रगलर रही हैं, आपको भी पता है, मतलब सब लोग जानते हैं उनकी फैमिली के अकॉर्डिंग भी। और एक अपना देखा जाए तो अपना जो राजभवन जिसे कहते हैं, राजकुमारी उन्हें प्रिंसेस कहा जाता है, तो जिस हिसाब से उन्होंने प्रिंसेस होते हुए भी उन्होंने जो स्ट्रगल देखा है, तो उसके अकॉर्डिंग वो भी जनता का समझ सकते हैं कि किस तरीके से जनता भी परेशान होती है छोटी छोटी चीज़ों के लिए या बड़ी चीज़ों के लिए। तो कुछ भी चेंजेस अगर उन्होंने करना है तो वो कर सकती हैं। महिला होने के नाते, आप भी महिला हैं, महिला होने के नाते क्या ऐसी सुविधा या ऐसी क्या सिक्योरिटी होनी चाहिए महिलाओं को जो सुरक्षित रहें? महिलाओं के लिए एक तो रात में सेफ, वैसे तो देखा जाए तो महिला को अपने आप सेल्फ डिपेंड ही होना पड़ेगा। जब तक वो खुद ही सेल्फ डिपेंड नहीं होंगी या खुद सिक्योर, उसको एक तो जैसे कहते हैं ना, सेफ्टी के लिए जूडो वगैरह ये सब चीज़ें उसको खुद को आनी ज़रूरी है। कब तक का एक भाई, एक हस्बैंड या कोई भी अपने नेबर जो भी होते हैं अपने, तो कब तक सेव कर देंगे आपको? ये मेनली चीज़ होती है संस्कारों में। अगर आप में संस्कार है, किसी बच्चे को, किसी लड़के को अच्छे संस्कार आपने अगर दिए हैं, तो वो हर महिला की रिस्पेक्ट करेगा, नेचुरल सी बात है। लेकिन जब अपन सिर्फ एक ही जने को ब्लेम करते हैं, कभी अपन ब्लेम करते हैं तो सिर्फ महिला को किसी पर्टिकुलर के लिए ब्लेम कर देते हैं, तो किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए अपन बेटे को ब्लेम कर देते हैं। नहीं, ब्लेम करना है हमारे संस्कारों को। भाई जो हम परिवार में देखेंगे वैसे ही हम बनेंगे, वैसे ही हमारे बच्चे बनेंगे। तो अपन किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को ब्लेम नहीं कर सकते इन सब चीज़ों के लिए। हादसे होते हैं तो हादसों से हम सिक्योर होंगे, क्योंकि हमको भी कहीं ना कहीं भाप जाते हैं कि आने वाले समय में हमारे साथ ऐसा हो सकता है। तो नेचुरल सी बात है, हम भी अपने आप को सेफ करने के लिए अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। अगर वो विधायक बन जाती हैं तो सबसे पहला काम कौन सा होना चाहिए जो वो करें? रोड बहुत ख़राब हैं, सीरियसली हर जगह रोड्स बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसकी वजह से बहुत एक्सीडेंट के जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं, हादसे बहुत होते हैं। अब कई बार ये होता है कि हम भी देखते हैं, जो बनाते हैं, डामर डालते हैं, तो बीच में एक लकीर सी छोड़ देते हैं और आधी गाड़ी उधर चलती है, आधी इधर चलती है। टू व्हीलर में कई बार मुझे भी प्रॉब्लम हुई है। हाँ, वो बैलेंस नहीं होता है। तो नेचुरल सी बात है, मतलब सबसे पहले तो एक रोड का तो होना ज़रूरी है। बाकी पानी की और बिजली की ये सब समस्याएँ तो आम है, चलती रहती हैं। तो हाँ जी भैया, क्या कहना चाहेंगे, किसे वोट देंगे? मैम वोट तो मैं नोटा में ही देता हूँ। इसका कारण? कारण ये है कि सरकार से मेरे को कोई उम्मीद नहीं है कि मेरा ही पैसा यानी महंगाई वगैरह बढ़ाती है। चाहे कोई भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी आए, वो इतना कुछ सोचती नहीं है। आज कोई भी एमएलए को मैं वोट दूँ, वो सिर्फ पहले ही चुनावों से पहले सारी चीज़ें बोल देते हैं, बोले मैं ये करवा दूँ, वो करवा देता हूँ, लेकिन वो चुनाव के बाद में नहीं होती। कितने टाइम से आप नोटा में वोट दे रहे हैं? 7 साल। 7 साल। तो आपका वोट तो मतलब बेकार गया। वेस्ट ही है, मेरा वोट का कोई मतलब भी नहीं होगा। और भी नई पार्टियां हैं, अगर आपको कांग्रेस को नहीं देना, बीजेपी को नहीं देना, तो और भी कई पार्टियां हैं, उनको मौका देख के देख सकते हैं। लेकिन अपना वोट नोटा में देना, ये तो जरूरी तो नहीं है मैम, लेकिन एक वोट से, यानी कि मेरा अगर एक वोट जा रहा है नोटा के अंदर, तो अगर आज पार्षद भी होता है, पार्षद और एमएलए से ही पब्लिक को मतलब रहता है, क्योंकि ऊपर वाले ना तो प्रधानमंत्री आएगा ना मुख्यमंत्री आएगा ऐसे। तो इसलिए निराश है। निराश तो पॉलिटिक्स से मैं पहले से ही निराश हूँ, क्योंकि कोई सोचता नहीं किसी के बारे में। और आप युवा हैं तो क्या कहना चाहेंगे युवाओं के लिए? क्या वो लोग तो वोट देते हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो यही है कि सोच समझ के वोट दें, कि आप किसी पॉलिटिशियंस को अगर जितवाने की कोशिश भी कर रहे हैं तो सोच समझ के ही आगे का, क्योंकि कोई यानी कि सब अपनी सीट राजगद्दी के लिए ही सब लड़ता है। वो पहले जो भी वादे करेंगे वो पहले अपने लिए करेंगे, बाद में कोई भी नहीं होगा। और ये पेपर लीक हो रहे हैं, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैम सपोर्ट तो पेपर लीक वगैरह सब जैक शेक से होते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। इसमें मेरा इतना कोई है नहीं, क्योंकि स्टडी से काफ़ी दूर जा चुका हूँ मैं वैसे तो। फाइनल है कि आप नोटा में ही देने वाले हैं? 7 साल से दे रहा हूँ, तो आगे भी यही दूंगा। अगर कोई पॉलिटिशियन अगर सोचता है, कुछ करता है कि जहाँ मैं रहता हूँ, अगर अभी तो किसी पार्टी की तरफ लगता होगा ना कि हाँ इस बार पार्टी ने दिया कुमारी को उतारा है विद्याधर नगर से विधानसभा सीट पे। अगर वो तो इतना तो मेरे को आइडिया नहीं है आगा, कि मैं हवा महल क्षेत्र से हूँ वैसे तो। वहाँ पे बाल मुकुंदाचार्य जी भी उतरे हुए हैं और दूसरा RR तिवारी जी भी हैं। बट मेरा तो रीज़न यही है कि वो वोटा में जाता है मेरा। तो अगर करेगा मेरी कॉलोनी के लिए या मेरे क्षेत्र के लिए, ये परिवार के लिए, क्षेत्र के लिए भी करेगा मेरे वहाँ की जी, तो आगे फिर सोचेंगे नेक्स्ट उसमें। तो आपके परिवार के जो भी लोग होंगे वो किससे सपोर्ट करते हैं?
पहले मेरे फादर और ये फादर मदर बीजेपी को डालते थे, लेकिन जब से थोड़ा सा हुआ समझ आई इन चीज़ों में, तब से हम यानी कि पूरा फैमिली वोट वो नोटा को वोट करती है। तो सरकार चाहे किसी की बने, फेवर तो मोदी जी का ही रहेगा। पहले ब्लैक मार्केट जो था ना, ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अच्छा, अभी 2000 का नोट भी खत्म कर दिया। वो तो करना ही था, ब्लैक मार्केटिंग सारी उसी से थी। तो आप क्या करते हैं? मेरा कच्चे तेल का काम है, ब्लैक ऑयल का जिसे कहते हैं काला तेल, उसका काम है। तो यहाँ ब्लैक कौन आने वाला है? आने वाले सोचने वाली बात ही नहीं है, खिलेगा तो कमल ही। बिल्कुल। तो क्या सुविधा चाहते हैं? अगर आप कमल खिलता है तो क्या सुविधा चाहते हैं? हमारी सुरक्षा ही सबसे बड़ी सुविधा है। आप असुरक्षित महसूस करते हैं कांग्रेस की सरकार में? बिल्कुल 100%। तो फिर महिलाओं की तो क्या हालत होगी? जब हमारी ये हालत है तो इनकी तो आप सोच ही सकते तो हो आपको रास्ते चलते हुए कोई छेड़ देता है क्या? सुरक्षा की बात की जाए तो ना। झालाना डूंगने के अंदर बाकायदा मेरे को रोका हुआ, झालाना बाईपास के ऊपर बाकायदा 2-3 बार। किसने रोक दिया? रात को आवारा लड़के जो होते हैं। अच्छा, लूटने की कोशिश की? हाँ, इवन गाड़ी का शीशा भी तोड़ा हुआ मेरा, ईंट पत्थर मार के। फिर आपने कंप्लेन दर्ज करवाई, कार्रवाई हुई? जिन्होंने पहले करवाई उनका क्या हुआ आज तक, जो मैं उम्मीद करता। मैं तो आपकी बात करूंगी ना सर। देखो, व्यापारी आदमी इन मसलों से दूर रहना पसंद करता है, वो सुख शांति की जिंदगी चाहता है, ये सब नहीं चाहता। हर बार ये परिपाटी चली आ रही है, कांग्रेस बीजेपी, तो वापस से बीजेपी को लाकर अब कांग्रेस नहीं आएगी, नहीं आएगी अब। गहलोत जी ने तो कोई कम काम नहीं किए, ओल्ड पेंशन स्कीम चला दी है, चिरंजीवी में उन्होंने पैसा काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है, फ्री में मोबाइल फ़ोन बांट रहे हैं। तो मैडम बहुत छोटी सी बात बताओ, इन सब के लिए फंड कहाँ से आ रहा है? वो तो आप मुझे बताओ, कहाँ से आ रहा है? बिजनेसमैन हूँ। ये हमारे जैसे कोई लोगों का पैसा है जो टैक्स पे करता है, ये फोकट में बांटे जा रहे हैं। और आज तक जितने देशों ने फ्री की स्कीमें चलाई हैं, वो सब बर्बाद हुए हैं, तो हम नहीं चाहते कि हिंदुस्तान उस राह पे आए। लेकिन लोग तो उठा रहे हैं फायदा। वो लोग कौन है जो भीड़ में जाके अपना एक विशेष समुदाय उठा रहा है। आप ये देखना, इस भीड़ के अंदर फ्री की राशन की लाइनें या फ्री की जो चीज़ें बट रही है, उसमें सिर्फ एक विशेष समुदाय मिलेगा। वो समुदाय कौन सा है वो भी बता दीजिए। स्पेसिफाई करना जरूरी नहीं, सब जानते हैं उसको तो कौन है वो तो। जिसके लिए कांग्रेस सरकार बनी है वो समुदाय है। लेकिन कांग्रेस में भी काफ़ी उठापटक चल रही है सचिन पायलट के बीच में और गहलोत जी के बीच में, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? सीधी सी बात है मैम, जिस घर के लोग ही आपस में लड़ रहे हों वो सरकार क्या चलाएंगे? और आपने हाल देखा है पीछे पीछे क्या क्या हुआ है। कांग्रेस सरकार के जो खास मंत्री थे उनको टिकटें नहीं मिली, जो उनके खास लोग हुआ करते थे, जो उनके खास स्तंभ हुआ करते थे। दूसरों की तो बात छोड़ो। लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं लगता है कि आपको राष्ट्र की या धर्म की राजनीति कर रही है? मैम, आप अगर हिंदू हो और आप गर्व से कहते हो कि मैं हिंदू हूँ, इसमें कोई शर्म की बात थोड़ी है, ये तो गर्व की बात है। हमारे देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एकता के सूत्र में बांधा जाता है और एकता के लिए ही जाना जाता है इंडिया को। उससे पहले हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है, ये मत भूलो आप। लेकिन इसमें सौहार्द की भावनाएं, सद्भावना है, सारी सद्भावनाओं के साथ बना हुआ है। नहीं है, अपमान किसी धर्म का नहीं है। स्पेशली किसी एक धर्म को अगर लेंगे तो काफी सारी बातें, काफी सारे मुद्दे, सवाल खड़े हो जाते हैं सर। स्पेशल क्या कहा? आज अगर मैं हिंदू हूँ तो मैं गर्व से बोलता हूँ कि मैं हिंदू हूँ। आप अगर मुसलमान हैं तो आप बोलेंगे मैं गर्व से मुसलमान है, आप ईसाई हैं तो आप बोलेंगे, इसमें शर्म की बात क्या है? आज अगर मोदी जी हिंदू हैं तो गर्व से बोलते हैं मैं हिंदू हूँ, और हिंदुत्व की रक्षा करेंगे वो। हवा महल से बाल मुकुंदाचार्य को उतारा है तो ये तो हिंदू धर्म की राजनीति हो गई ना सर। किसने कहा ऐसा धर्म की राजनीति हो गई? सर लोगों को तो ये लग रहा है गायों के नाम पर वोट मांगे सर, धर्म की सर, ब्राह्मण समाज से ही है सर। शर्मा तो फिर समाज से ही है वो भी। महेश जोशी भी सर, महेश जोशी भी अगर उन्होंने भगवा वस्त्र भगवाधारियों को तो सब जानते हैं सर, लेकिन स्पेशल होना और मतलब वो मुस्लिमों के साथ क्या होगा? रामगंज में जो कहा जाता है कि अगर यहाँ पर ये बाल मुकुंदाचार्य आ गए तो हमारे लोगों के साथ क्या होगा? पिछले 5 साल में किशन पोल के अंदर और आदर्श नगर के अंदर रफीक खान जी के राज में और अमीन कागजी के राज में क्या हुआ सबको पता है। क्या हुआ सबको पता है। जो भी विकास, हमें नहीं पता, हमें बताइए। जो भी विकास हुआ है सिर्फ मुस्लिम एरिया में हुआ है। एक बहुत छोटी सी बात ले लो, अभी कुछ टाइम पहले मुस्लिम लड़का भी मरा, विद इन घंटों के अंदर 50 लाख का मुआवजा और क्या क्या बांटा सरकार ने, जो हम लोगों का पैसा था। लेकिन अगर से कोई हिंदू मरता है तो क्या मिलता है? ठेंगा, मस्त रहो मजे करो, जय सिया राम।
इसलिए गर्व से बोलो हम हिंदू हैं और जय सिया राम। कन्हैया लाल को क्या मिला? कुछ नहीं, केस ही दब गया, केस ही खत्म हो गया वो तो। लाल को तो दुकान में जाके काटा अजी केस ही और ये तो एक्सीडेंटल केस था। एक्सीडेंटल केस में एक मोमेंट को तो मिल गया 50 लाख, तुरंत चेक मिल गया। और कन्हैया लाल को तो जाके, तो कन्हैया लाल की जान जाननी थी, उसी को कहते हैं क्या हम हिंदूवादी हैं? उसको क्या दिया? उसका तो दुकान में, उसकी दुकान में जाकर काटा गया था ना, वो बड़ा केस था? या एक्सीडेंट में कोई लड़ाई हो गई वो बड़ा केस था? कौन सा था? तो वो यदि ऐसा गेम था तो वहाँ 50 लाख याद नहीं है, और अभी ये तुरंत चेक चला गया, क्यों? इसीलिए कहा ना, इस कांग्रेस सरकार के अंदर हम ही सुरक्षित नहीं है तो और लोग तो क्या उम्मीद करोगे? कम से कम बीजेपी में सुरक्षित तो है। आज जाके यूपी में देखो आप, पहले दिन दहाड़े लोग उठा लेते थे। पुरानी बात पे आओ ना, आप धर्म की बात करते हो ना कि हिंदू धर्म का, धर्म की राजनीति चल रही है बीजेपी के द्वारा, तो यहाँ तो कांग्रेस है, यहाँ क्यों धर्म की राजनीति चली? कन्हैया लाल को जाके काट दिया गया तो कुछ नहीं, और यहाँ पर एक्सीडेंट में कुछ हो गया तो 50 लाख। तो धर्म की राजनीति कौन कर रहा है? तो इसको लेकर आपने कोई हल्ला, कोई बोलबाला नहीं किया? है, बोलबाला तो करने को करते ही है, ये तो पेपर वालों को उठाना है, न्यूज़पेपर वाले हैं हमारी आज, उनको उठाना चाहिए। आपने कहाँ उठाया? आपको याद होना चाहिए क्या कन्हैया लाल को क्या मिला? मीडिया है बहुत, मैं मालूम आपको। कन्हैया लाल को क्या मिला और यहाँ क्या मिला? आपको बताता हूँ, मैं सुनाता हूँ आपको डायलॉग बढ़िया वाली। ये जो कांग्रेस है चोटी है, देशद्रोही है। 50 से पहले जो हमला हुआ, जो जमीन पाकिस्तान ने दबा ली कश्मीर को, छुड़ाया इन्होंने? नहीं छुड़ाया। फिर आगे चलो, वीटो पावर मिला था इंडिया को, हिंदू चीनी भाई भाई, वीटो भी उनको दे दिया इन्होंने, कि इनको, और आज वीटो के लिए तरस रहे। फिर आया वार, कौन सी? 61 की, चाइना के साथ 46,000 वर्ग किलोमीटर भूमि दबा ली उसने। नेहरू जी का स्टेटमेंट क्या है लोकसभा में? वो तो बंजर भूमि थी, बस इतना कह के छोड़ दिया। फिर आओ आगे 71 की बार आओ, अच्छा मर गए नेहरू जी, उन्होंने गलती की ना तो उनको हार्ट अटैक बार मरे। फिर ताशकंद समझौता, गुलजारी लाल नंदा है प्रधानमंत्री, कट्टर हिंदुत्व थे, इन्होंने चालबाजी की और उनको किनारे कर दिया। और प्रधानमंत्री की उनकी बेटी इंदिरा गांधी, उनका सुनो कार्यकाल। अच्छा प्रधानमंत्री बने शास्त्री जी, वार हो गई 65 की पाकिस्तान के साथ, और लाहौर तक पहुंच गई सेना। ये सेना वो है भूखी रह के 3 दिन लड़ती है, वो वाली सेना है भारत की। फिर उन्होंने जीत लिया लाहौर तक, और ताशकंद समझौता के लिए गए वहाँ शास्त्री जी, जहर दे दिया उनको। आज तक जांच हुई, प्रधानमंत्री को जहर दे दिया वहाँ, किसने दिया? फिर बनी उनकी बेटी। जैसे राजीव गांधी को अनुभव नहीं था ना 84 में, और इंदिरा जी खत्म हुई ना तो प्रधानमंत्री बना दिया उनको। क्यों? उनके बाप का देश है क्या? देश हमारा है, पब्लिक का है देश, नहीं है? जाग गई है। और पब्लिक सोई रहेगी क्या? कब तक सही? कब तक? अब सुनो नया मुद्दा, टोडा सराजी, उनके बाप का के स्टेट, 16 आरजेस हुए हैं अबकी बार, 4 उनके घर में। क्यों? 10 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था। 10 से 12 सुनो अजी नहीं, उनके घर के 4, घर के पर्सनल सुनिए अजी, मैं अजी ऐसे नहीं होता है। देखो जाटों में कोई योग्य जीता था उसको मत गिनो, उनके पर्सनल रिश्ते घर में 4 बने 16 में से। फिर आप नहीं, अच्छा मैम अगर आप एग्जाम दिला तो 10 उनके नहीं, स्टेट तो उन्होंने अपना कर रखा है। सुनो, हमारा चीफ मिनिस्टर, सुनिए, हमारा चीफ मिनिस्टर बहुत योग्य है, सही बोलता हूँ, मैं तारीफ करता हूँ। लेकिन ये जो राजनीति ने बड़ी गंदी है, क्योंकि बहुमत यहाँ बराबरी, बीजेपी के बाद सीटें बराबर के करीब ही हैं। वो थोड़ा सा भी चूकी खरीदी बनाई सरकार, तो मौका नहीं देना चाहता ने, इसीलिए टोडासरा को सर पे बैठाया। भाई तू रहे, हम गवर्नमेंट चलाते हैं, काम करते हैं पब्लिक का। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया, देखो ये दिखता है, काम बोलता है। कांग्रेस से काम नहीं है, मैं नहीं मानता हूँ, काम किया है गहलोत साहब ने। सुनिए, गहलोत जी और सीताराम अग्रवाल, हारा हुआ कैंडिडेट, क्या शानदार काम किया। देखो आप आगे, मैं आपको प्रूफ देता हूँ इन चीज़ के। और मैं तो कट्टर बीजेपी का हूँ, लेकिन उसकी तारीफ इसीलिए करता हूँ, उस आदमी ने काम कराया साहब, तो हमें उससे कोई शिकायत नहीं। सीताराम जी से को जाना वाला है। मेरे वोट तो पर्सनल है, मैं क्यों बताऊँ आपको, मैं तो देश के लिए वोट करूँगा, नोटा दबाऊँगा, नोटा। क्यों? बीजेपी गद्दार है। जिस दिन बच्चों के 35 एग्जाम इन्होंने बेचे थे पेपर, मैं उसी दिन कसम खा गया था कि इनकी खटिया खड़ी कर दूंगा। और खटिया खड़ी करने देखो कौन हूँ, पहले आईडी पे डालो कैमरा। सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, मैं इसका चेयरमैन हूँ राजस्थान स्टेट का, और मैं पैदल काम करता हूँ, पूरी दुनिया से मिलता हूँ, और मैं झूठ नहीं बोलता कभी भी, और मैं बिकाऊ भी नहीं हूँ। ये खरीद लेंगे नहीं तो मेरे को आगे प्राइस नहीं लगा सकते हो मेरी, मैं बिकाऊ हूँ ही नहीं, तो आएंगे क्यों मेरे पास? नहीं, मैं यहाँ खड़ा मिल सके किसी भी पार्टी का झंडा लेके उसकी गुणगान करता नहीं करूँगा। क्यों करूँगा?
राजस्थान यूनिवर्सिटी के बच्चे वेल क्वालिफाइड कॉलेज के बच्चों ने एग्जाम दिए ना, 35 पेपर लीक हुए थे। आप एक बात बताओ, जॉब किसको मिली? किसी को नहीं मिली। ये महाचोर है, 56 साल का अनुभव है इनको चोरी करने का। इन्होंने पेपर बेच के पैसे बनाए और बच्चे रोते रहे। बीजेपी सो रही थी तकिया लगा के, पिक्चर देख रही थी, क्योंकि ये मिले हुए हैं। इस गहलोत साहब का स्टेटमेंट देखो, पेपर में पढ़ाता था कि वसुंधरा जी ने हमारी सरकार बचाई। क्या बाकी रह गया बताओ? कुछ बाकी रहा? नहीं रहा। अब बच्चे रो रहे थे तो आंसू कौन पूछे? अब भी इलेक्शन आ गए, हम जांच करवाते हैं, हम जॉब देंगे। लेमन जूस किसी और को खिलाओ। मैं पार्टी बना के उतारता था यूनिवर्सिटी को मैदान में, वेल क्वालिफाइड, 150 टिकट देता था उनको। कौन से? फीमेल और मेल 75-75, हमारे लिए सब बराबर है। महिलाएं भी उतनी ही मान्यता रखती है, वो जिम्मेदारी से काम करती हैं, और बच्चे भी वेल क्वालिफाइड आएंगे राजनीति में। इस कचरे को भगाओ, ये मेरा वो था एम। मैं उसके लिए प्रवीण जी गुप्ता से मिलने गया था शासन सचिवालय। मैं कलेक्ट्रेट में गया तो वो बोलते हैं हम यहाँ नाम काटते हैं, जोड़ते हैं, जिसका गलत लिखा उसको सही करते हैं, आप शासन सचिवालय जाओ। मैं वहाँ गया, उनसे मिला, बहुत ही योग्य IAS है वो, और राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी वो जी है ना, टॉप। खुश हुए, मैंने बताया सर ऐसे करना चाहता हूँ, मैं पार्टी रजिस्ट्रेशन कराने आया हूँ। तो सर पार्टी यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, रजिस्ट्रेशन होगा दिल्ली, और 1 महीना बच्चा है ओनली फॉर। क्या कर लोगे आप? बहुत कुछ कर दूंगा। पल में घटनाएं घटती है, नहीं करती है। हमने ग्राउंड बनाया हुआ, जब से कमर कसी हुई है। अब पब्लिक से मिलता हूँ, समझाता हूँ, लात मार देनी है दोनों को, क्यों ये कचरा बहुत दिन से हम लोग को खा रहा है, तो इनको मौका ही नहीं देंगे। वेल क्वालिफाइड, कोई दाग नहीं बच्चों पे, वो आएंगे, लेकिन अनुभव नहीं है। तो 150 इनको, 50 रिटायर्ड RJS IAS या कोई नेता है बढ़िया, या कोई बिजनेसमैन है जिसको जानकारी है एडमिनिस्ट्रेशन की, उनको दूंगा और जीत के दिखाएंगे। ये मेरा अहम था, जीत के दिखाता। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे साथ दुर्घटना हुई और कांवटिया हॉस्पिटल जिम्मेदार उसका, जहर दे दिया मेरे को। मैं बेहोश हो गया था रास्ते में, सोमू पुलिया के पास में। पब्लिक ने मेरे को हॉस्पिटल पहुंचाया, और वो समय था, दिन तो था, वो 9वीं थी उस दिन, शनिवार था, 22 तारीख थी, और अर्ली मॉर्निंग ये 5 बजे की घटना है। उन्होंने पहुंचाया, उन्होंने मिला ट्रीटमेंट क्या किया मालूम है? वो MRI करते हैं ना, वो चिमटी लगाते हैं चारों बॉडी की, और मेरे मारने के गौसे यहाँ में मेरी आंखें बंद थी और मेरे मुंह से आवाज़ नहीं आ रही थी। बाकी मैं होश में था। मैं तो, उन्होंने वेट ही नहीं किया कि इसका ट्रीटमेंट क्या करें, पूछा भी नहीं, बस लग गए दनादन। पशु को भी नहीं करते ऐसे। और देखो ये दाग देखो आप, एविडेंस में ये ऐसे इलाज होता है क्या? और मेरे यहाँ में चूट के भरे उन्होंने 100-200 जो को मेरे खून आ गए थे, और मेरी हालत, फिर मेरे को गुस्सा आया, मैंने लात मारी उनको। 1 गिरा उधर और 2 गिरे इधर, और छोड़ा के भाग गए रोड में। ये शास्त्री नगर, आप पूछो, पब्लिक जानती है इस चीज़ को। और आप जाओ सोमू पुलिया, 22 तारीख की घटना, रोड के बीच में खड़ा था, जय श्री राम बोल रहा था मैं, और मैं बेहोश हो गया वहाँ। नाम क्या है सर आपका? मनोज पारिक, यूनाइटेड आप तो राजस्थान का चेयरमैन हूँ मैं। तो आप ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन पॉलिटिकल। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपके पद की इज्जत है हमें, लेकिन मैं ये बोलूंगी कि इतनी नाराजगी आपको सरकार है। आप भी तो नागरिक है, नागरिक क्या जानते नहीं है? ये मुद्दे कम है क्या? मोदी जी ने करप्शन खत्म कर दिया, जानते हो नहीं इस चीज़ को? पोर्टल पे डाल दिया, सब ऑनलाइन जाएगा, योग्य होगा जीत। बच्चों को बहुत आशा थी, उसमें गरीब भी थे, अमीर भी थे, सब बच्चे थे। गरीब बच्चों ने साहब कर्जा लेके पढ़ाई की, जी जान लगा दी। और वो जो एग्ज़ाम होते थे ना, जब संडे को और शनिवार को, तो बच्चे 50 रुपये भाड़ा लगेगा, 500 रुपये दे के गए। क्यों? हायर करके आए। उस दिन आप देखा होगा पिक्चर कि गाड़ियों में जगह नहीं मिलती थी, जैसे तैसे जॉब जाओ और एग्ज़ाम दो। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की तन मन से, और रिजल्ट क्या आया बताओ? क्या रिजल्ट आया? शून्य। इसी की आशा करते हैं गवर्नमेंट से। तो आपकी मुझे तो मिली जुली प्रतिक्रिया है दोनों ही सरकार को लेकर। नहीं, नोटा या तो योग्य या तो निर्दलीय को दे दो वोट। आप वोट को खराब नहीं करना चाहते, निर्दलीय को दो, और नहीं नोटा कर दो, या गिरनी चाहिए, और हम पार्टी बना के आ जाएंगे, यूनिवर्सिटी को उतार देंगे, लात मारेंगे इनके बड़ों के। बहुत शिकायत है हमारे को, क्योंकि करने वाले हैं नहीं, मुंह देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, और वोट उन्हीं को देके आ जाते हैं। शिकायत है, उसको निवारण ये कि इनको हटाओ यहाँ से। अब हटाओगे कैसे बताओ? हटाओगे बच्चों से। मेरे को ये पोस्टरबाजी का मतलब ही नहीं है। मैं तो बच्चों को कॉलेज में जाके बोलूँगा, आप वोट देते हो, कॉलेज के बच्चे देते हैं, आधे से ज़्यादा देते हैं वोट, क्यों? 18 पार कर चुके होते हैं, है ना, उनका इलेक्शन में। और यूनिवर्सिटी तो बच्चों को समझाऊंगा, बच्चों आओ, मैं तुम्हारे लिए ग्राउंड मत तैयार करता हूँ। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, नॉन पॉलिटिकल हूँ। हमने तो महाराणा प्रताप की कसम खाई है, कभी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, जनता के लिए काम करेंगे समझ में, और मैं करता हूँ।
मेरे को 3.5 साल हो गई, रजिस्टर्ड है मेरा ऑर्गेनाइजेशन राजस्थान सरकार से, और मैंने कैंडिडेट ज्वाइन नहीं किए। क्यों? लोग पैसे के पीछे दौड़ते हैं, काम नहीं करते हैं, और मैं उनको मेंबरशिप दे देता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन 100 मुद्दों पे काम करता है, जिसमें भ्रष्टाचार, जमाखोरी, महिला उत्पीड़न, किसानों के लिए, कोविड के लिए, एनआरसी के लिए, हैं, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, और कहाँ काम नहीं करता हूँ मैं, सब मुद्दों पे काम कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ विद्याधर नगर विधानसभा सीट से लोगों के रुझान जाने और पूछा उनसे कि क्या उनकी समस्याएं हैं, और अगर वहाँ यहाँ से जो भी प्रत्याशी अगर आता है तो उनकी उनसे क्या उम्मीदें हैं, क्या डिमांड रहने वाली है, वो भी सब यहाँ मुझे लोगों ने बताया। लोगों की मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आई। लोगों का ज़्यादा जो रुझान था वो बीजेपी को लेकर नजर आया। कहना है कि कमल को देखकर ही, यहाँ पर पार्टी को देखकर ही यहाँ पर ज़्यादातर लोग वोट देने की अपील कर रहे हैं और वोट देंगे भी। तो देखते हैं दिया कुमारी का पलड़ा इस बार कैसा रहने वाला है। मैं प्रियंका शर्मा, कैमरा पर्सन विनोद शर्मा के साथ, नवतेज टीवी, जयपुर। तो मैं तारीफ करता हूँ, लेकिन ये जो राजनीति ने बड़ी गंदी है, क्योंकि बहुमत यहाँ बराबर, बीजेपी के पास सीटें बराबर के करीब ही हैं। वो थोड़ा सा भी चूकी खरीदी बनाई सरकार। बीजेपी गद्दार है। जिस दिन बच्चों के 35 एकदम इन्होंने बेचे थे पेपर। कुल मिलाकर जो मोदी जी हैं, भारत का नाम पूरे विश्व में कर दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। मोदी के चेहरे पर आपका वोट पड़ने वाला है? बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपका आपको वोट देने वाले हैं? मैं देखो टक्कर यहाँ बराबर की है। पे वो दिया कुमारी जी जो उतरी है, जो विद्याधर नगर की तरफ से, तो उनको ही वोट दिया। अब की बार दिया कुमारी। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी, और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।